पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपावविपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टार्य वचसा यद्गातरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् वनीरधावो पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। बोलिए गजानंद महाराज की, सच्चिदानंद घनश्याम की। आज अपने इस पावन पवित्र स्थान श्री बालाजी महाराज के देवालय पर ज्ञान की गंगा का स्वरूप अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे हमारे सनातन धर्म ने सबसे उत्तम सबसे उच्च कोटि का महापुराण माना है, जिसे पंचम वेद की उपलब्धि दी गई है। ऐसी ज्ञान गंगा आज से प्रवाहित होने जा रही है। इसमें अपने को शुद्ध करें, अपने मन को पवित्र करें और जहाँ तक हो सके इसका चिंतन करें, श्रवण करें। जो भी चाहे इस कथा का श्रवण करे उसको निश्चित रूप से उद्धार की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, क्योंकि ये हम नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कही हुई श्रीमद् भागवत कथा जो है वो स्वयं इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई एक पुराण के रूप में नहीं है। ये श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण, जिसे हम कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, उनका साक्षात विग्रह है। तो आज से हमारे इस गांव में इस कथा का संचालन हो रहा है। तो
तो सभी भक्तगणों से, सभी शक्ति स्वरूपा माताओं से निवेदन है कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कथा पंडाल में आए, आकर के कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं तथा साथ में हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ी है उसको सनातन धर्म के बारे में बतलाएं। अपने जो पुराने संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। उसको हमें पुनः याद दिलाना होगा, याद रखना होगा और आगे से आगे आने वाली पीढ़ी को बतलाना होगा। उसके लिए सबसे बड़ा जो माध्यम बतलाया गया है वह हमारे पुराण बतलाए गए हैं, क्योंकि इंसान जो आया है उसको जाना पड़ता है। इंसान टिक के नहीं रहता, परंतु हजारों वर्षों पहले जो महामुनि महर्षियों ने, जो हमारे वेदव्यास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए अनेक ग्रंथों की रचना की है। 18 पुराणों की उन्होंने रचना की, जिसमें से 17वां पुराण, 17 पुराणों की रचना करने के बाद जो पंचम वेद रूपी श्रीमद् भागवत महाकथा का उन्होंने रचना की, वो सबसे बड़ा सनातन धर्म में ग्रंथ माना गया है। इसी ग्रंथ को आज हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। 7 दिनों तक हमारी जो ये कथा है ये चलती रहेगी। तो इसमें आप सभी पूर्ण रूप से तन मन से यहाँ पर आकर के श्रवण करें, जिससे आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छी ही बात ग्रहण करने को मिलेगी। अन्यथा कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कुकर्म करने वाले या कुनीति की ओर ले जाने वाली कोई भी बात आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना एक सौभाग्य की बात होती है। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, साथ में सबसे पहले कहा जाता है कि गजानन भगवान और हमारे जो गुरुदेव होते हैं उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो आप सब पूरे चित्त और मन को लगा करके सबसे पहले गजानन भगवान की प्रार्थना करें, उसके बाद गुरु भगवान की प्रार्थना करें, फिर हमारे सच्चिदानंद घनश्याम जो मोर मुकुट वाले हैं, बंशी वाले हैं, माखन चोर जिनको कहते हैं, उनका हम कीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। के लिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सभी ग्रामवासी एवं ग्राम देवता, स्थान देवता, संकट मोचन राम लक्ष्मण सीता सी हनुमत देव को मेरा कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत जी महापुराण को नमन। आदि शक्ति, शक्ति स्वरूपा ममतामयी सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को कोटि कोटि वंदन। आज अपने ग्राम में प्रथम दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ होने जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात होती है जब हमें संकीर्तन, भजन, कथा और पूजा पाठ का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े ही दुर्लभ चीजें होती हैं। श्रीमद् भागवत कथा तो सबसे दुर्लभ चीज है, जिसके बारे में बतलाया जाता है कि जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत नहीं होंगे
तब तक उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा स्वर्ग के उस अमृत से भी महान अमृत के रूप में बतलाई गई है। इसकी पूर्ण रूप से वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आएगा, जिसे हम श्रवण भी करेंगे। आज इस पवित्र कथा को सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर श्रवण करा रहे हैं। आज हमें भी यही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस पवित्र कथा का श्रवण करें। शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता हैं, जो भगवान की कथा रसपान करने में कुशल श्रोता के रूप में माने जाते हैं। सूत जी को नमन किया, उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की और उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। उनसे कहा, हे गुरुदेव, आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य भंडार हैं, अतः कृपा करें उस ज्ञान की किरण हमारे कानों में डालिए, ताकि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि घोर कलयुग आ चुका है। इस घोर कलयुग में श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ये शास्त्रों में ईश्वर में उतनी ही दिखाई दे रही है कि जितनी संस्कार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य कलयुग में धीरे धीरे मनुष्य आलसी होता जा रहा है, अपनी संस्कृति को छोड़ता जा रहा है, अपने जितने भी पूर्वजों के संस्कार थे उनको मिथ्या करते जा रहा है। और ये जो समय है, ये कहते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक जो समय है, इसके अंदर जो हमारे शास्त्रार्थ निमित्त जो बातें हैं, वो सबको बड़ी ही हंसी वाली, उपहास वाली लगती है। इन्हीं प्रश्नों के साथ में हमें एक बात पूछी गई कि श्रीमद् भागवत जी की कुछ रहस्यमय जो घटनाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। पूछा जाता है कि श्रीमद् भागवत जी का तात्पर्य क्या है, श्रीमद् भागवत जी हमें क्या बताना चाहती है, श्रीमद् भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों सुनाई जाती है हमें श्रीमद् भागवत जी, क्यों पढ़ाई जाती है, क्या चीज है ऐसी इसमें। यही श्रीमद् भागवत जी हैं जिसके बिना वेदव्यास जी महाराज, अब सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि वेदव्यास जी महाराज कौन थे। वेदव्यास जी महाराज वो थे जिन्होंने हमें आज तक जितने हमने सुने हैं वो धर्म ग्रंथ दिए हैं, उन महापुरुष, उन महान मुनि का नाम था वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। वेदों को उन्होंने विभाजित किया था, उनका नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज। कहते हैं वेदव्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में एक ऐसी लालसा थी कि शायद मैं कुछ भूल चुका हूं, शायद मैं कुछ और बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया, समाज के लोगों को कुछ और समझाना चाहता था लेकिन समझा नहीं पाया, ऐसी क्या चीज है। इस प्रकार की बातें उनके मन में चल रही थी और वो बड़े उदास दिखाई दे रहे थे, उनके मन में चिंता पैदा हो गई। वैसे वेदव्यास जी महाराज के बारे में बतला दूं, वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे, इसीलिए उन्होंने इतने पुराणों की रचना की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी जो हैं, इनकी रचना करने वाले वेदव्यास जी महाराज थे, परंतु उनको लिखने वाले कोई नहीं मिले, क्योंकि बतलाया जाता है कि संस्कृत के अंदर
सबसे कठिन भाषा अगर किसी पुराण की है तो श्रीमद् भागवत जी की है। उनको लिखने के लिए कोई नहीं मिला, तो आपने कई बार टीवी में जब शिव पुराण चलता हो तब देखा होगा, या कृष्ण लीला चलती हो तब देखी होगी कि वेद व्यास जी महाराज भगवान शिव शंकर के पास में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैंने एक पुराण की रचना की है, परंतु उसको लिखने वाला मेरे को कोई नहीं मिलता। तब भगवान महाकाल शिव शंकर हमारे जो लंबोदर हैं, गजानंद हैं, विनायक जी महाराज को, गणपति जी महाराज को आज्ञा देते हैं और गणेश जी महाराज ने ही इस कथा को लिखा है। रचना की थी वेद व्यास जी ने, लेकिन लिखने वाले कौन थे? गणेश जी महाराज। तो जिसको साक्षात गौरी नंदन ने जो सभी संकटों को नाश करने वाले हैं उन्होंने लिखी है, तो वो कोई छोटी चीज हो ही नहीं सकती। जिसको हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे सनातन ग्रंथ में पंचम वेद बतलाया है। वेद वैसे 4 ही होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन बतलाया गया है कि चारों वेदों में भी महान जिसको बतलाया गया है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको पंचम वेद का रूप दिया गया है। क्या है ये श्रीमद् भागवत जी है क्या? तो कहते हैं जो 4 वेद है ना, उन्हीं की व्याख्या करके बतलाई है, क्योंकि 4 वेद ऐसे हैं उनकी जो भाषा है वो किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें बतलाया भी जाता है, हम जानते भी हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो वेद ऐसी भाषा में लिखे हुए हैं, है तो संस्कृत में ही, परंतु इस प्रकार लिखे हुए हैं कि वो बिना गुरु के हम पढ़ ही नहीं सकते। जैसे अगर वेद की कोई पुस्तक रख दी जाए किसी के सामने, तो वो उस कहावत जैसी हो जाती है, जैसे हमारी एक भाषा में कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, सेम वही हालत हो जाती है। क्योंकि वेद की जो भाषा है वो इस प्रकार की भाषा है कि उसको बिना गुरु के पढ़ ही नहीं सकते हम। तो उसको आम व्यक्ति को समझाने के लिए, सभी लोगों को समझाने के लिए क्या करें, यही सोच रहे थे वेद व्यास जी महाराज कि वेद तो हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, गुरु हर व्यक्ति को मिलता नहीं, तो हर व्यक्ति को हमारे सनातन धर्म के बारे में कैसे बताया जाए। इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और ये कैसे की? जब वो उदास बैठे थे तब जो देव ऋषि नारद जी महाराज है वो वहां पर पधारते, और पधार करके उनको प्रणाम किया जाता है। वेद व्यास जी उनको प्रणाम करते हैं, नारद जी महाराज उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही देव ऋषि हैं। उसके बाद नारद जी महाराज उनसे पूछते हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, आपके मुख पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। आप तो इतने पुराणों की रचना करने वाले इतने महान संत हो, फिर भी आपके मुख पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? जानते सब थे, परंतु फिर भी उनसे पूछना जरूरी था। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पता नहीं मेरे मन में एक आत्मग्लानि सी हो रखी है, एक संतुष्टि नहीं हो रही। मैं क्या भूल गया, मैं लोगों को क्या समझाना चाहता था और क्या चीज रह गई, इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु समझ में नहीं आ रही। तब नारद जी महाराज उनको समझाते हैं, आपने 17 पुराण लिखे हैं, परंतु 17 के 17 पुराणों में आपने श्रीमद् नारायण का पूर्ण रूप से विग्रह नहीं किया है। और जब तक हम श्रीमद् भागवत को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, हमें समझ में नहीं आता कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो साक्षात भगवान श्री नारायण का ही विग्रह है।
उन्होंने बतलाया कि आपके असंतुष्टि का कारण श्रीमन नारायण का पूर्ण रूप से विग्रह न करना है। आप लक्ष्मी नारायण के बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिखिए, जिससे लोगों को पता चले कि भगवान कहते किसे हैं, भागवत किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं, जीना किसे कहते हैं, मरना किसे कहते हैं, इस संसार में रहना किसे कहते हैं और इस संसार में किस लिए आए हैं। ये मुख्य बातें थी इसमें। कहते हैं भागवत जी जो है वो एक समुद्र है, इसमें ऐसे ऐसे मोती, ऐसी ऐसी संपदा है, ऐसा विचित्र ज्ञान है। हमारे लिए कहीं हम भागवत जी का मर्म जान जाएं, हृदय में बसा लें उसे, जानने मात्र से कहते हैं कि श्रीमन नारायण से, हमारे कृष्ण कन्हैया से, मुकुट बंशी वाले से प्रेम हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी हमें प्रेम करना सिखाती है भगवान से, परमात्मा से। एक ऐसा ही विचित्र तत्व है जो दुनिया के किसी भी संप्रदाय में नहीं है, जो केवल सनातन धर्म के संप्रदाय में बतलाया जाता है कि श्रीमद् भागवत जी हमें बतलाती है कि भगवान प्रेम भी करते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापी है, सब जगह है। कई कहते हैं कि ये दयालु है, कईयों ने कहा कृपालु है, कईयों ने इसे सर्वशक्तिमान भी कहा, कईयों ने ज्योति निरंजन भी कहा, कईयों ने निर्गुण ब्रह्म भी कहा है। सब लोग जानते हैं कि दया भी करता है, कृपा भी करता है, ये जो मांगे उसे वो देता भी है। हर व्यक्ति का हिसाब रखता है ये, केवल उसी चीजों की जो व्यक्ति कर्म करता है उनका हिसाब भी इसके पास में है। यही बतलाती है श्रीमद् भागवत जी महापुराण। और इसी प्रेम तत्व की व्याख्या करती है श्रीमद् भागवत जी। परमात्मा कैसे प्रेम करते हैं? वो परमात्मा केवल प्रेम का ही भूखा है, वो प्रेम स्वरूप है। वेदों ने जिसको रसो वही शाह कहा है, भागवत जी बार बार यही समझाना चाहती है। और प्रेम करने के लिए वो अनादिकाल से साकार रूप में अवतार भी लेते आए। साकार रूप का मतलब कि निराकार जो ब्रह्म होते हैं उनसे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हमें। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, उसे निराकार कहते हैं। जैसे हवा का कोई आकार नहीं है, हमारी श्वास का कोई आकार नहीं है, इस प्रकार निराकार जो ब्रह्म होता है उसका कोई आकार नहीं होता। बिना आकार का जो सर्वत्र व्यापी है उसे निराकार कहते हैं। परंतु परमात्मा कहता है कि संसार के लोगों को साकार प्रेम करने तथा सभी लोगों को व्यवहार करना, सभी लोगों को एक दूसरे से किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ये सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए, प्रेममय लीला दिखाने के लिए इन्होंने साकार रूपी अवतार लिया, जिसे हम श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। क्योंकि कृष्ण की हमें मूर्ति के बारे में पता है, उनकी छवि के बारे में पता है। वो मोर मुकुट वाले हैं, टेढ़ी चाल वाले हैं, उनके होठ ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, इन सभी बातों के बारे में हमें पता है। परंतु निराकार ब्रह्म के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि निराकार ब्रह्म केवल ज्ञानी रूप व्यक्ति जो होते हैं वही कहते हैं कि निराकार ब्रह्म जो है वह सर्वव्यापी है, देखा किसी ने नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो
श्रीमद् नारायण अवतार लेकर के आए थे, उनको हमारे पुराणों ने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है। 5000 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने उनका साक्षात दर्शन किया। वैसे तो कलयुग में बहुत सारे भक्त भी हैं जिन्होंने इनका दर्शन किया है। कहते हैं कि साकार रूप हमारे सनातन धर्म में ही है, अन्य कोई धर्म में साकार रूप नहीं है। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो उसकी छवि देख करके हमारे मन में भी वैसी ही छवि पैदा होती है, इसलिए हमारी जो मन की भावनाएं हैं वो इधर उधर नहीं भटकती, इसीलिए साकार रूप लेना पड़ा उन्हें। कहते हैं भक्ति के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि करी ब्रह्म शुक्र, भक्ति समय नहीं सोए। कहते हैं कि बड़े से बड़े जो ब्रह्म स्वरूप हैं वो भी भक्ति के सामने छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा नाम है भक्ति का। भक्ति ऐसी चीज है। भक्ति के रूप में अगर बात करें तो आज वैसे तो हमारे पास में समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि कलश यात्रा में थोड़ा समय लग गया। आज की जो श्रीमद् भागवत कथा है उसके अंदर बतलाया जाता है कि लोग ये कहते हैं आज का जो सुख है वो केवल धन में है, परिवार में है, अपने रिश्तेदारों में है। परंतु श्रीमद् भागवत जी महापुराण हमें सत्य रूपी जो प्रेम है उसके बारे में बतलाती है। कहते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कितने भी उपाय, कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी साधनाएं कर लो, आत्म साक्षात हो सकता है, मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। किंतु इससे भी आगे जो मोक्ष और मुक्ति से जो आगे गोलोक है, जो भगवत सुख है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। कब होता है? कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमको इसी सुख की तरफ लेकर के जाती है, इसी की ओर इशारा करती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो पदार्थ हैं जहां फीके हो जाए वह साकार भगवान का प्रेम रस जिसको एक बार मिल गया फिर संसार में उसके लिए सब चीजें फीकी हो जाती है। जैसे मीठा खाने के बाद में अगर हम चाय पिए तो कितनी भी मीठी चाय पी ले फिर भी हमें क्या लगेगी? फीकी की फीकी ही लगेगी। वैसे ही कहते हैं भगवत प्रेम एक बार प्राप्त हो जाए तो दुनिया का जो भी सुख है वो फीका लगता है। संसार में सुख है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग मानना है। कुछ कहते हैं धन सुख देगा, कुछ कहते हैं कि बेटा सुख देगा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहू आ जाए तो बहू भी सुख देगी। लेकिन सुख तो केवल हमें हमारे कर्म ही देंगे। न धन सुख देगा, न बेटा सुख देगा, न बहू सुख देगी, न पोता सुख देगा, और न पति सुख देगा, न पत्नी सुख देगी, न माँ सुख देगी, न पिता सुख देगा। सुख अगर कोई देगा तो वो कर्म देंगे, अगर कोई दुख देगा तो वो भी कौन देगा? कर्म ही देंगे। कर्म ही एक ऐसी चीज है जो साथ साथ चलते हैं, बाकी सब चीज यही रह जाती है। कुछ भी कर लो, जैसे कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई भंडारा करना हो, या आप जो माताएं हैं आपको जो घर वाले ला करके देंगे
आप वही तो बनाओगे या और कुछ बना दोगे? नहीं बना सकते। मिर्च ला करके दी है तो आप मिर्च ही या तो छौंक करके दे सकते हो या फिर उसे रगड़ के दे सकते हैं। ये तो नहीं है कि मिर्च से आप रसगुल्ला बना करके दे दोगे। मिर्च लाए हो तो क्या मिलेगी? मिर्च ही मिलेगी। बस फर्क इतना है, उन्होंने साबुत ला करके दी, आपने उसका कुछ और प्याज लगा करके यानी लून मिर्च जो भी लगा करके आपने उनको फिर से वही परोस दी। भगवान भी क्या करता है, जैसा आप कर्म करके उनको देते हो, उनका वो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन सब मिला करके और उसको फिर से हमें दे देता है। उसे ही हम सुख और दुख कहते हैं। अगर अच्छा कर्म किया है तो 10 गुना मिला करके वो अच्छा सुख दे देगा, हमें सुख दे देगा। अगर हमने कोई गलत या बुरा कर्म किया है तो उसका भी वो जैसा भी फल होगा, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, वो 10 गुना 20 गुना 100 गुना मिला करके देगा, कम करके नहीं देगा। यानी वो कुछ ना कुछ हमें देता रहता है, हम उसे कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि हम तो केवल उससे मांग सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते। वैसे हम रिश्वत जरूर देते हैं उसे। कहते हैं ना अपने बसन 100 रुपया प्रसाद चढ़ा जा, हमारा यो काम हो जाना चाहिए। यानी उसे पहले ये कहते तू काम कर फिर देखूंगा। 100 रुपए का प्रसाद जो बोला है वो भी पूरा नहीं चढ़ाते, क्योंकि चमन्नी चलती नहीं, इसलिए 100 रुपए का पूरा होता नहीं। 2 रुपए का हम चढ़ाएंगे नहीं, इसलिए 1 रुपए का चढ़ाते हैं। यानी उसमें से भी कटौती, जो कहा वो भी पूरा नहीं करना, यही फितरत है इंसान की। इसीलिए हम इस संसार में परेशान हैं। अब कुछ लोग कहते हैं संतान से सुख मिलता है। अरे भाई, अगर संतान से सुख मिलता तो धृतराष्ट्र और जो गांधारी थी उसके कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे उसके। क्या वो सुखी था? परंतु उसी के पास में रहने वाले जो मंत्री थे, विदुर जी, विदुराणी जी, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सुखी थे, आनंद में थे। कोई झंझट नहीं था, कोई खिलाना नहीं, कोई पिलाना नहीं, कोई सुलाना नहीं, कोई शादी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अपने राम नाम के भजन करो, खाओ पियो, सो जाओ। शहर में कहते हैं ना, जैसे ना गाय ना बाछी नींद आए, बस कोई झंझट नहीं था उनके पास में। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि संतान में ही सुख है, तो सगर जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, जो श्री राम के दादा परदादा हुए हैं। उनके कितने थे? 16,000 पुत्र थे। सुख तो उनको ही नहीं मिला, क्योंकि क्या पता कितनी पीढ़ी के बाद में तो जाकर के उन 16,000 लोगों की मुक्ति हुई थी। आजकल तो एक एक माता पिता है, अगर वो चल बसे तो उनके लिए बैठने के लिए हमारे पास में 12 दिन नहीं है, तो हमें कहां से मुक्ति मिलेगी, कहां से सुख मिलेगा? 7 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पूरा काम। जिसने पूरी उम्र हमें पालने में, पोसने में, हमें पढ़ाने में, लिखाने में, कमाने में, खाने में, हमारे लिए पूरी उम्र बिता दी, उसके लिए हमारे पास में 12 दिन नहीं है। तो इस बात को याद रखना, वो समय आपका भी आएगा। आज जो माताएं, जो बुजुर्ग हो चुकी है, वो समय आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। जो सास है वो भी कभी बहू थी, जो आज बहू है वो भी कभी सास होगी। ये तो परंपरा चलती आई है, कोई टिक के नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं कि मीरा जी के पास में कौन से संतान थी भाई? मीरा जी की शादी तो हो गई थी,
कुंवर भोजराज जी के साथ। उनके पास में क्या कमी थी कि उनको भक्ति करनी पड़ी? अच्छे राज घराने के व्यक्ति थे वो। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वीर शिरोमणि कहा जाता है कौन? महाराणा प्रताप। उनके दादा थे ये भोजराज जी। भोजराज जी का विवाह मीरा जी के साथ में हुआ, परंतु मीरा जी ने कभी भी भोजराज जी को अपना पति नहीं माना। उन्होंने कहा था अगर आपको पत्नी सुख चाहिए तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, मैं आपकी भी सेवा करूंगी और जो दूसरी आपकी पत्नी आएगी उसकी भी सेवा कर दूंगी, परंतु मैं पत्नी के रूप में आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं कि मीरा जी ने हमेशा अपना जो पति माना था, वो कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जिसके सर पर मोर मुकुट है, जो बंशी वाला है, जो भगवान श्री नारायण का ही अवतार है, जो वृंदावन धाम में रहने वाला है, मेरा तो पति केवल वही है। क्योंकि बचपन से उनको ये संस्कार मिला हुआ था, तो वो अपना जो सर्वस्व मानती थी वो हमारे राधा कृष्ण को मानती थी। यही है अविनाशी सुख। यही सुख है जो कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी भी क्षीण नहीं होता। अन्य जो भी सुख है, जैसे बचपन का सुख, इन बच्चों का जो सुख है, आज जो इनके पास में सुख है वो जवानी में नहीं होगा। जो जवानी का सुख है वो आज माताओं के पास में नहीं है। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तब केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि अब तो मौत आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ापा अच्छा है या बुरा? बहुत बुरा है माता जी। माता जी कोई भी चीज बुरी नहीं है, परंतु हमारे कर्म जो है ना वो हमें पूर्ण रूप से यहीं पर, ये नहीं है कि आगे वाले जन्म में मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिसाब किताब सब यहीं पूरा होगा, फिर जाना पड़ेगा आपको आगे। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है कर्म तो वो करता है, हमारी आत्मा तो पवित्र है। आत्मा सो परमात्मा हम लोग कहते ही हैं, तो आत्मा तो पवित्र है। आत्मा तो रहती नहीं यहाँ पर, आत्मा निकल करके चली जाती है। जलाते किसको है? शरीर को। दर्द किसको होता है? शरीर को। जो भी क्रिया होती है वो शरीर के साथ में होती है, न कि आत्मा के साथ में। और कुछ लोग, हमारे यहाँ की जो भ्रांतियां हैं, वो लोग कहते भी हैं कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री है। अच्छा, किसी ने भी कहा है आज तक कि आत्मा जो होती है हमारी, वो पुरुष है या स्त्री? कोई बताएगा? आत्मा जो है वो पुरुष है या स्त्री? जब मीरा मैया जब अपने गुरु के पास में ज्ञान लेने को गई, तब उन्होंने कहा था मैं किसी स्त्री को ज्ञान नहीं देता। तब मीरा मैया ने यह प्रश्न किया था कि मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ पर दुनिया में सब स्त्री हैं, कोई पुरुष है ही नहीं, क्योंकि पुरुष तो केवल एक परमात्मा है, उसके अलावा तो सब उसकी आत्मा है। अब सुख की बातें आ गई तो कहते हैं कि गरीब कहता है कि धनवान जो व्यक्ति है ना उसके पास में सुख है। अब धनवान से अगर पूछे तो वो क्या कहता है कि धन में सुख नहीं है। सुख किस में है? प्रतिष्ठा में सुख है, नेता बनने में सुख है, मंत्री बनने में सुख है, इनमें सुख है। लेकिन अगर उनसे जाकर के हम पूछें कि सुख किस में है, तो वो लोग क्या कहते हैं
कि सुख किसमें है, इसके बारे में बताया है। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना सब जीव क्या है, दुखी के दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति हरि भजन नहीं करता वह दुखी ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन के बिना निराश, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम तेरे दास है। सुखी केवल कौन होते हैं, जो केवल परमात्मा के भजन करने वाले दास होते हैं। सुखी केवल वही होते हैं, वरना सबको थोड़ा थोड़ा दुख रहता ही है। जो तेरे सहारे रहते हैं हर बात निराली है उनकी, सुनना, जो तेरे सहारे रहते हैं हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है उनकी। किसकी? जो राम के भक्त हैं, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मीरा उसी की हो गई, उसी का प्रेम मिल गया उसको, इसलिए वो कभी भी दुखी नहीं हुई। उसको देने को, दुखी करने को तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जहर भी दिया उसको, सर्प भी दिया उसको, उसके बिछौनों के नीचे कांटे भी लगाए, परंतु फिर भी उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। कहते हैं कि भजन के बिना, भक्ति के बिना मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल फीका। वैसे तो हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हमने आज तक जितने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, किसी से भी पूछ लो, टाइम नहीं है। अगर साइकिल को अपने साथ में लेकर के चल रहा है, साइकिल भी चला रहा है, खुद भी चल रहा है पैदल, उसको कहते हैं यार साइकिल चला रहा है तो इसके ऊपर कम से कम चढ़ के चला ले, तब भी कहता है टाइम नहीं है। उसको वैसे ही घसीट करके चलाता है। ये टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत है। और समय, एक बात याद रखना, समय कभी रुकता नहीं। समय रुकता तो कभी इंसान बुढ़ापा नहीं लेता। जवान जो होगा वो बूढ़ा होगा, समय इसी प्रकार निकलता जाएगा, परंतु हम यही सोचते रहेंगे, यही कहते रहेंगे, टाइम नहीं है। छोटे बच्चे थे तब पता नहीं था, थोड़े बड़े हुए तो स्कूल का झंझट हो गया, उससे थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज का झंझट, उससे थोड़े बड़े हुए तो घर गृहस्थी का झंझट, उससे थोड़े बड़े हो गए तो पोता पोती का झंझट, और उसके बाद में हवा निकल गई। तो भगवान के लिए टाइम कहाँ है आपके पास? है ही नहीं। लेकिन भगवान ये तो नहीं कहते आप बैठ करके मेरा भजन करो, या आप केवल धूप दिया लगा करके ही मेरा भजन करो। काम करते करते भी तो भजन कर सकते हैं, काम करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हैं। इसी के साथ में शास्त्री जी भजन सुनाएंगे। श्री राधे, श्री राधे।
बड़ भाग रे तेरी अति बचेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अति बचेगी। रतन न करे पुण्य कमाई। उनसे प्रश्न पूछा जाता है, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको विद्यते महा, माया मोह निराश्चैव वैष्णव क्रियतम कथम। कहा भक्ति ज्ञान से प्राप्त जो विवेक है, समझदारी है, वो कैसे आएगी? इहि घोरे कलौ प्रायो जीव असुरतांगत, कलेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने की प्रायण। फिर कहा इस जीव का जीवन आसुरी भाव से संपन्न हो चुका है। इंसान तो है, ऊपर से तो इंसान दिखाई दे रहे हैं, परंतु अंदर से राक्षस हो चुके हैं, ऐसी उनकी भावनाएं हो चुकी है। कहते हैं किस प्रकार? कहते हैं ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, न मृत्यु लोके ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूप मृगाश्चरन्ति। कहते हैं कि न तो विद्या है इनके पास में, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न ही धर्म है, न ही सहिष्णुता है, शालीनता भी नहीं है, गुण भी नहीं है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इस मृत्युलोक पर, इसको मृत्युलोक कहा गया है क्योंकि इस पर जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इस पर एक पशु के समान है। सोनक जी कहते हैं वो श्रेयसाम यद भवत् श्रेयम पावनम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदतु न। जो श्रेष्ठ हैं, पवित्र करने वालों में जो सबसे पवित्र हैं, ऐसे कोई ग्रंथ के बारे में बतलाए जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, उनकी भक्ति प्राप्ति हो जाए, उनके चरण हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि आप संत हैं, आप गुरु हैं। चिंतामणि लोक सुखम शुद्रो प्रियच्छति गुरु प्रियतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु किसे कहा गया है? गुरु उन्हें कहते हैं जो इस लोक से नहीं, परलोक के नहीं, उनसे भी आगे के बारे में हमें जो बतलाए, जो राह दिखाए, जो रास्ता बतलाए, उसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसीलिए तो कहा है अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसे गुरु कहते हैं। तब सूत जी महाराज क्या कहते हैं? काल प्याल मुखग्रास सत्रास निर्वाण सहेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहते हैं आपने जो 6 प्रश्न पूछे हैं, इसका केवल एक ही उत्तर है, श्रीमद् भागवत। 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर एक ही है। कहा कैसे? कहते हैं कि काल रूपी ब्याल का ग्रास जो पुरुष बनता जा रहा है, जो इंसान बनता जा रहा है, यदि उसे मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, इस संसारिक चीजों को छोड़ करके आगे की ओर जाना है, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके चिंतन करना चाहिए। जैसे 4 एक जगह बैठ करके माताएं
जिस प्रकार पूरे गांव की एक साथ पूरी पंचायत वही बिठा देती है, उस समय अगर वो बात ना करके, यानी अनुसूया ना करके, जिसे अपनी भाषा में चुगली कहते हैं, वो ना करके अगर भगवत की चर्चा की जाए वहां पर, तो आने वाली जो संतान होती है उनको भी अच्छे संस्कार मिलेंगे और घर का जो व्यवहार होगा, घर का जो वातावरण होगा वो भी शुद्ध होगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, ऐसा चाहिए नहीं। ऐसा ना होता और नहीं होने देते। अगर कोई करना भी चाहे तो कहते हैं अच्छा अच्छा तू ही है सबसे बड़ा धर्मात्मा, तो उसको वैसे रख लेंगे। यानी हमारे इंसान की एक खूबी है, आदत है, अगर कोई आगे जाना चाहे ना उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और एक नहीं पे सब लग जाते हैं। कब तक आगे जाएगा? ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि भागवत जी ने क्यों कहा है कि आपको केवल भगवत प्रेम करना चाहिए, उसी में सुख है, वो अविनाशी है। क्योंकि संसारिक जितने भी सुख है वो मृत्यु के साथ में ही छूट जाएंगे। जैसे ही मृत्यु हुई सब छूट जाते हैं। स्वर्गीय सुख भी, जो ऊपर जाकर के स्वर्ग का सुख मिलता है हमें, वो जैसे हमने कर्म किए हैं, जितने हमने अच्छे कर्म किए हैं तब तक स्वर्ग का सुख मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे जो बुरे कर्म हैं उनका भी हिसाब होता है। ये नहीं है केवल अच्छे अच्छे कर्मों का हिसाब होता है, जो बुरे किए हैं उनका भी होता है। वो आप पर है और यमराज जी पर होता है कि आप पहले अच्छे कर्म का आनंद लेना चाहते हो या बुरे कर्म का। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी को भगवत की प्राप्ति हो जाए फिर उसे किसी भी प्रकार से न तो उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है, न उसको जवानी आती है, न उसको बुढ़ापा आता है, न उसको बचपन आता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है, न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। वो अच्छा है या नहीं? न बुढ़ापे की टेंशन, न बचपन की टेंशन, न जवानी की टेंशन। वो तो केवल जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन उसके लिए भगवत प्रेम प्राप्त करना जरूरी है। प्रेम कहते किसी को, प्रेम का अर्थ है सेवा करना। सभी से निष्काम भावना से रह करके प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करो, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। अगर कोई साधु संत है उनकी सेवा करना, कोई ब्राह्मण है उनकी सेवा करना, उनसे किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करना। और फालतू बात तो हमारे पास में बहुत है, ज्ञान से भरे हुए हैं फालतू से। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम, जहां जाकर के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं भगवत प्रेम। क्योंकि संसार से बहुत खुशी मिली परंतु टिक नहीं पाई। बचपन की खुशी जवानी में नहीं टिकती, जवानी की बुढ़ापे में नहीं टिकती। जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे ही आपका जो भविष्य है वो यहाँ सामने, आपके सामने दर्पण है दिखाई दे रहा होगा, और इनका जो भूतकाल है वो आप हो। ये जो समय आपके पास में है वो इनके पास से निकल चुका है, फिर नहीं आएगा। और जो इनके पास में वो समय है वो आएगा आपके पास में, तो इनको देख करके ही कम से कम सुधर लो। बुढ़ापा किस लिए दिया जाता है कि चलो सही है ये नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको देखने वाले तो सुधर जाए। जैसे जब तक हम शीशे में मुंह ना देखें हमें संतुष्टि नहीं होती कि हम सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, चाहे शक्ल कैसी भी हो। हर व्यक्ति कहता है मेरी भी फोटो खींचिए, मेरी भी फोटो खींचिए, सुंदर आई कि नहीं? तो फोटो तो वो सुंदर तब आएगी जब हमारी शक्ल सुंदर होगी। शक्ल भी तब सुंदर होती है जब हमारा मन सुंदर होता है, जब हमारा मन पवित्र होता है।
क्योंकि ये जो ऊपरी जो रंग रूप हम देखते हैं ये कुछ समय का होता है, लेकिन जो अंदर का जो रंग रूप होता है वो अगर सुंदर हो तो वो जीवन पर्यंत और मृत्यु पर्यंत भी रहता है। मरने के बाद में भी वो लोगों के मन से नहीं जाता। कहते हैं मरने के बाद में भी झंझट बहुत रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे ही यमराज जी के द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, कहते हैं यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य ना देखा जाता था, जो आता था नर भूतल से उसे वहां दंड दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारा करता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई रो रो कर नीर बहाता था, जब खाता खोल दिखाता था। चित्रगुप्त होता है ना, जब वो वही खाता खोलता है तब की बात बताइए, जब खाता खोल दिखाता था तब मैं मरा हुआ फिर से मर जाता था, क्योंकि उसे वहां पर जाकर के हिसाब देना पड़ता है। तुमने क्या क्या किया था वो सब लिखा हुआ रहता है चित्रगुप्त के, क्योंकि चित्रगुप्त हमारे कंधे पे बैठा रहता है, हमें नहीं दिखता वो, लेकिन वो होता है हमारे कंधे पर। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान के जो भी इस मृत्यु लोक पर, इस धरती के ऊपर जो भी जीव है उन सबके कंधे पर चित्रगुप्त बैठा होता है, और वो अपने खाता बही साथ में लेकर के रहता है, और कब क्या करते हो वो लिखा रहता है। ये नहीं है कि आप करते हो वही लिखता है, आपके जो मन में चलता है ना वो भी लिखता है। क्योंकि पाप तो आप कैसे भी कर सकते हैं, नजरों से भी हमारा पाप होता है, वाणी से भी हमारा पाप होता है, मन से भी हमारा पाप होता है। मनसा वाचा कर्मणा लिखते तो हैं, बोलते भी हैं, मन से, वाणी से, नजर से, किसी भी प्रकार से अगर हमसे पाप या पुण्य होगा तो वो भी वहां पर लिखा जाएगा, और उसको एक एक बात याद करा के, यानी जैसे दुकानदार याद करवाता ना, ये तब लेके गया था, ये तारीख थी, फलाना लेके गया था, फलाने को मैंने दिया था, ये टाइम था और इतने पैसे थे, वैसे वो भी वहां पर बताता है तूने ये किया था और ये टाइम था, ये वक्त था, वहां था और ये हुआ था। पूरा हिसाब किताब लेगा, वो कुछ नहीं छोड़ने वाला। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला सकती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण को वहां हर वक्त खुशियां रहती है, पांचों इंद्रियों को खुशियां मिलती है। कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास में? 5 ही इंद्रियां हैं। यहां पर भी 5 इंद्रियां काम करती है, उनको भी सुख मिलता है, परंतु यहां वाला सुख टिकता नहीं, क्षण भर के लिए होता है, थोड़े समय के लिए मिलता है, उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रिया शक्ति अहलादिनी पिए आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सकी अनुरूप। वो धाम सच्चिदानंद घनश्याम का है, सच्चिदानंद घनश्याम ही वो धाम है। इस धरा पर भी 5 सुख हमें मिलते हैं, परंतु वो टिक नहीं पाते, परंतु उस गोलोक में हमें जो सुख मिलता है वो कभी समाप्त नहीं होता। यहां पर जो सुख होता है, जैसे अगर धूप पड़ रही है तो हम अपने घर में गए, वहां एसी चलाई और बैठ के बड़ी ठंडी हवा आ रही है, सुख होता है ना उस वक्त, शरीर को बड़ा सुकून मिलता है, ठंडी हवा आ रही है। परंतु उसका 1 महीने के बाद में जब बिल आता है तब वो क्या करता है, यानी सुख तो मिला उसका, परंतु साथ साथ में क्या मिला, दुख भी मिला।
इसीलिए कहते हैं कि जो सांसारिक सुख है वही व्यक्ति को बाद में दुख देता है, जो हंसाता है वही रुलाता है। वो इस संसार की आदत है, जो हंसाएगा वही रुलाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खूब कमाई करते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो कोई भी काम नहीं करते भक्ति वाला, कोई पूजा पाठ वाला काम नहीं करते, कोई कथा नहीं सुनते, परंतु समस्या तो उनको भी आती है। वो केवल कब तक उस सुख को भोग सकते हैं जब तक उनके कर्म अच्छे वाले जो कर्म थे ना, जब तक वो चल रहे हैं। जिस दिन वो समाप्त हुए उस दिन ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति भी नीचे आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो राजा होता है उसको फकीर बनते देर नहीं लगती, और जो फकीर होता है उसको भी राजा बनते हुए समय नहीं लगता। ये समय की बात है, समय का भरोसा किसी को नहीं है। अब भजन भी सुनते होंगे आप, समय का भरोसा। इसी प्रकार धर्म को जानने के लिए श्रीमद् भागवत जी में एक ब्राह्मण की कथा बतलाई गई है। कहते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए थे, जिनकी एक पत्नी थी। वो बड़ी ही लड़ाकू, झगड़ा करने वाली, इधर की उधर करने वाली थी। अगर वो नहीं करे तो उसके जो खाया हुआ था ना वो पचता नहीं था, ऐसी थी। अब ब्राह्मण जो थे वो बड़े ही सीधे साधे थे, जैसे अपने बालाजी महाराज के जो भगत जी हैं उनकी तरह बड़े ही सीधे साधे थे। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, सब कुछ था उनके पास में भगवान की कृपा से, परंतु नहीं तो था वो केवल एक संतान सुख नहीं था। लोग उनका मुख देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिसके संतान नहीं होती उसका मुख देखना अच्छी बात नहीं होती। वो किसके हाथ में है संतान होना नहीं होना? हम ये कह तो देते हैं कि शायद स्त्री में कमी होगी या पुरुष में कमी होगी। वो कमी किस में है? वो कमी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की रह गई, जिसके कारण से हमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला। हो सकता है कि वो आपको सुख देने के लिए संतान नहीं दे रहे हो, जरूरी थोड़ी ना जिसके संतान है वो सुखी है। अगर ऐसा होता तो वृद्धाश्रम नहीं खुले होते यहाँ पर। हमने देखा है कि शहरों में और बड़ी बड़ी जो हमारी सिटी है, नगर है, महानगर है, वृंदावन में, मथुरा में अनेक वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। जैसे ही माता पिता बूढ़े हुए उनको उठाया और वृद्धाश्रम में छोड़ आए। महीने में एक बार समय मिलता है तो मिलके आते हैं, पर ना पैसे पहुंचा देते हैं कि उनका ध्यान आप ही रखना। एक माता 10-10 पुत्रों को, पुत्रियों को संभाल सकती है, परंतु 10-10 पुत्र पुत्रियां एक माता पिता को नहीं संभाल सकते। और फिर भी सीना चौड़ा कर करके, सिर उठा करके चलते हैं कि हम चौधरी और हम ही सब कुछ है। क्योंकि आज की दुनिया में जो सब कुछ मानता है ना, वो क्या होता है? पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसको ही मानते हैं सब लोग। तो आत्मदेव जी के पास में सब कुछ था, परंतु संतान सुख नहीं था। और ऐसा और था कि उनके घर में एक गौ थी, वो जितनी भी गैया लेकर के आए किसी के भी संतान नहीं हुई। और उनको बड़ा दुख हुआ, लोग उनका मुख देखना पसंद नहीं करते थे,
तो एक दिन इसी दुख के कारण मरने के लिए जंगल में चले गए। देखो, कहते हैं कि कुछ तो लोग संतान होने के दुख में मरते हैं और कुछ ना होने के दुख में। तो आत्मदेव जी अब जो मरने चले हैं वो किस दुख में, कि मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान सुख नहीं मिला। जब वो जंगल में रो रहे थे तभी वहां से एक साधु संत महाराज चलते जा रहे थे। तो उन्होंने रोते हुए को देख करके सोचा कि शायद भगवान के लिए रो रहे होंगे। और साधु संत का कार्य होता है कि किसी भी भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाना। तो साधु ने पूछ लिया आकर के, वो कहते हैं ना, आ भैंस मुझे मार या आ बैल मुझे मार, वो जो कहावत है वो साधु जी के साथ में होने वाली है, वो बताता हूं आपको। कहते हैं कथम रोदिसी विप्रतम, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, कादे चिंता बली, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुमको इतना दुखी कर रखा। पंडित जी आप क्यों रो रहे हो। तो महात्मा ने जैसे ही उनसे ये बात पूछी तो वो क्या कहते हैं, महाराज पहले उनको प्रणाम करते और उनके चरण पकड़ लेते हैं, बड़े जोर से चरण पकड़ते हैं और कहते हैं महाराज कुछ भी हो जाए आप मेरे को वरदान दीजिए, मेरे को संतान नहीं है, मुझे संतान सुख चाहिए। अब महाराज जी खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे मैंने कहा समस्या मोल ले ली खुद। मैंने तो सोचा कोई भगत होगा जो भगवान के लिए रो रहा होगा, जो भगवान की भक्ति के लिए रो रहा होगा, परंतु ये तो खुद सांसारिक सुख के चक्कर में इधर उधर भाग रहा है, संतान सुख के चक्कर में पड़ा हुआ है। फिर भी महाराज उनको बहुत समझाते हैं, मानता नहीं है। आत्मदेव कहता है कुछ भी कर लो, कुछ भी बता दो, मानूंगा नहीं, मुझे तो केवल एक ही चीज चाहिए, वो है संतान सुख। महाराज जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़ ली है, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। अब जैसे ही ये कहा तो उसने जोर से अपना माथा पटका और जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी ने कहा अब तो फंस गए, अगर ये यहीं पर सर पटक पटक के मर गया तो एक तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ऊपर से साधु होते हुए इस प्रकार की समस्या बिना पूछे मोल ले ली। पंडित जी कहते हैं कि मर सकता हूं, आपको छोड़ूंगा नहीं, अब तो आप ही दे करके जाओगे मुझे संतान सुख का आशीर्वाद। जब तक संतान सुख का आशीर्वाद नहीं दोगे महाराज जी मैं आपके पैर छोड़ने वाला नहीं हूं, सर पटक पटक के यही मर जाऊंगा आपके चरणों में, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। महाराज जी घबरा गए, अच्छे भले भजन करते हुए जा रहे थे, कहां समस्या को हमने खुद कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखा है, भुगतना तो पड़ेगा। तो महाराज जी बार बार समझाते हैं परंतु आत्मदेव नहीं मानते। महाराज जी समझ गए ये नहीं मानने वाला। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला। वो फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया और कहा इसके कुछ नियम भी हैं। कहा महाराज जी जल्दी करके बताओ इसके नियम क्या है, बस मेरे को पुत्र संतानी यानी संतान होना चाहिए। चलो ठीक है तेरे संतान हो जाएगी, परंतु इसका नियम है अपनी पत्नी को समझा देना, एक तो चुगली नहीं करनी, क्योंकि ज्ञानी थे महाराज, जानते थे इसको संतान सुख है ही नहीं। जबरदस्ती कोई चीज छीनते हैं किसी से तो वो हमें सुख नहीं देती, क्षण भर के लिए वो सुख होता है, परंतु वही चीज हमें दुख देती है। वो ज्ञानी थे
वर्तमान भविष्य को देखने वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को समझा देना कभी चुगली ना करे, किसी से झगड़ा ना करे, कभी झूठ ना बोले, बस इतने नियम है। और ये पंडित जी को भी पता था, बस इनके बिना वो नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी करवा दे। अब पंडित जी ने उस खुशी खुशी में, संतान की खुशी खुशी में हाँ भर ली। हाँ हाँ महाराज जी सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा, और कोई नियम? महाराज जी ने कहा नहीं, बस तू इतना ही कर ले, कर ठीक है। अब पंडित जी महाराज भागे भागे दौड़े दौड़े अपने घर में गए और अपनी धर्म पत्नी से आंगन में खड़े होकर के जोर से चिल्लाए, सुनती हो? अरे भाग्यवान सुनो, देखो क्या लेकर के आया हूं। अब जो पत्नी थी ना, धर्म पत्नी, वो थोड़ी लालची थी, यानी ऐसा कोई उसमें अवगुण नहीं था जो वहां नहीं था। उसने सोचा कि शायद पंडित जी किसी अच्छे बनिए के यहाँ गए होंगे, जिसने खूब धन दिया होगा, कोई हार भी दिया होगा, कोई मोती का कुछ भी दिया होगा। लाइट गई, बहुत जगह तो जय श्री राधे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहा, हाँ जी सुनाइए, क्या दिखाना चाहते थे? तभी उन्होंने जोर से अपना वो महाराज का दिया हुआ फल निकाला और दे दिए। तो कहती है, इसके लिए चिल्ला रहे थे आप? क्या मैंने कभी फल नहीं देखा? ये कोई अनोखी चीज है? मैं तो इतनी जोर से दौड़ करके आई, मैंने सोचा शायद आज पंडित जी कहीं बाहर गए होंगे और अच्छा खासा कोई हार या कोई ज्वेलरी लेकर के आए।